तो पिछले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निर्मित किया था और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये भी ज्ञात किया था। आज की इस वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, कोई परावैद्युत पदार्थ वाला माध्यम हो। उस स्थिति में हम फार्मूला प्राप्त करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे पहले से। अब इसके लिए हम करेंगे तो हम मान लेते हैं कि जैसे मान के चलो समांतर प्लेट संधारित्र है कोई, उसकी दो प्लेटें हैं कोई, ये दो प्लेटें हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को हमने x मान लिया, दूसरी प्लेट को हमने y मान लिया। ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। पिछले वीडियो में भी ऐसा किया था। अब देखिए, अभी इन दोनों प्लेटों के बीच में केवल वायु है, कोई माध्यम नहीं है। इस स्थिति में यदि हम बात करें, यदि हमने इस प्लेट को कोई आवेश दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज दिया, Q दिया, तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि यहाँ बीच में कोई माध्यम नहीं है, वायु है, तो प्रेरण के कारण इस दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर क्या हो जाएंगे, माइनस आवेश आ जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है परावैद्युत पदार्थ का कोई माध्यम रख दिया जाए, तो चलिए हमने इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया बीच में। ये कोई परावैद्युत पदार्थ है। अब इन दोनों प्लेटों x और y के बीच की दूरी को d मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, d है। और ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, इसकी जो मोटाई है, इसको हम t मान लेते हैं कि ये t है। तो अब देखिए, दोनों प्लेटों के बीच में दो माध्यम हो चुके हैं। एक तो ये परावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई t है। दूसरा, इस परावैद्युत पदार्थ के इस तरफ और इस तरफ का स्थान खाली है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है दोनों तरफ का, ये वायु वाला है। अब पहले हम ये करते हैं कि हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो x प्लेट है, इसको कोई पॉजिटिव चार्ज दिया। प्रेरण के कारण यहां पर क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। तो इसके दूसरी सतह पर क्या हो जाएगा, कोई प्लस चार्ज इस पर प्रेरित हो जाएगा। अब यहां से आगे प्रेरण के कारण यहां माइनस चार्ज होगा, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यदि अंतिम प्लेट का संबंध, जो बाहरी सतह है, इसका संबंध हम पृथ्वी से कर दें, इसका संबंध किससे कर दिया हमने, अर्थ से कर दिया, तो ये जो संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज है, संपूर्ण धनावेश है, ये कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब इस प्लेट पर केवल क्या बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम केवल दो स्थितियां भर यहां लिख लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इसके लिए माना x और y क्या है, दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, जिनके बीच की दूरी d है। इनके मध्य में हमने एक t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब इन दोनों ही स्थितियों में पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे कि ये जो वायु वाला माध्यम है दोनों तरफ इसके, इस वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और ये जो परावैद्युत माध्यम है, इस परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये दोनों चीजें हम
ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो वायु वाला क्षेत्र है ये कितना है। देखिए प्लेट एक्स और प्लेट वाई के बीच की दूरी तो डी है, टोटल दूरी कितनी है इसकी, डी है, और इसके मध्य में जो परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है वो टी है। तो यदि हम डी में से टी को माइनस कर देंगे तो अब जितना माध्यम यहां बचा है वो माध्यम वायु का होगा। डी में से टी को माइनस करेंगे तो जितना पदार्थ जितना भी माध्यम बचा हुआ है, अब वो माध्यम कौन सा है, वायु वाला माध्यम है। तो सबसे पहले हम वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए वायु वाला माध्यम है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई नोट से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ वायु वाले क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, उसके लिए हम ई नोट से डिनोट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा क्या है यहाँ पर, ये आवेश पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। पृष्ठ पर जो किसी भी पृष्ठ पर जो आवेश का घनत्व है वो है। तो अब इसके लिए आगे क्या होता है, लेकिन सिग्मा बराबर क्या होता, क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, चार्ज है, आवेश है। ए क्या है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो अब इस मान को यहाँ, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, सिग्मा का मान यहाँ रखते हैं। तो आगे चलकर हमें प्राप्त होता है ई नोट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एक समीकरण, इसको यहाँ हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में जो वायु वाला माध्यम था उस वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इसको देखा, और यहाँ पर हमें समीकरण 1 और 2 ये प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी तरह अब दोनों प्लेटों के बीच में ये जो टी मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। इसी तरह दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता यहाँ परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में किसी भी बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम केवल कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये आवेश घनत्व है।
अब चूंकि ये जो माध्यम है टी मोटाई वाला, इसको हमने के परावैद्युतांक वाला माध्यम मान लिया, तो ये इसी के जैसा, इस फार्मूला यही है। ये वायु वाले माध्यम के लिए था, इसलिए हमने केवल एप्सिलॉन नॉट लिखा था। अब यहाँ जो फार्मूला आएगा, ये परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, तो उसके लिए हमने किससे दर्शाया, के से, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ समीकरण 1 में हमने यहाँ सिग्मा का मान रखा था Q अपॉन ए, ठीक इसी तरह यहाँ भी हम मान रखेंगे, सिग्मा का मान रखेंगे, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा के स्थान पर Q और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E। तो E बराबर दूसरा समीकरण हमें ये प्राप्त हुआ, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए ये ई नॉट क्या है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला ये प्राप्त हुआ, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला ये प्राप्त हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो प्लेट एक्स है और वाई है, इनके बीच में कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर कितना होगा। तो अब हम देखेंगे कुल विभवांतर, अब प्लेट एक्स और वाई के बीच विभवांतर भी बराबर। अब देखिए विभवांतर के लिए यहाँ दो चीजें हैं, पहले हम केवल परावैद्युत पदार्थ वाले का लिखें, तो ये कितना होगा, विभवांतर बराबर ए इंटू टी। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में, टी इसकी मोटाई है, ठीक है, या इनकी दोनों सतहों के बीच की दूरी मानी जाएगी, ठीक है, जो उसकी मोटाई है वो इसकी इस सतह है और इस सतह के बीच की क्या हो गई, वो दूरी हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ वायु वाला माध्यम भी है, पूरी तरह परावैद्युत भी नहीं है यहाँ माध्यम में, और पूरी तरह से यहाँ वायु भी नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, आंशिक रूप से है। तो अब ई तो रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस टी वाले माध्यम में क्या थी, ई थी, और वायु वाले माध्यम में क्या थी, ई नॉट थी। अब वायु वाला माध्यम कितना था, शुरू में हमने बात की थी कि टोटल दूरी एक्स और वाई के बीच की डी है, ठीक है, और उसमें से हमें इससे टी मोटाई को अलग करना पड़ेगा, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ई नॉट बराबर कितना निकाला था हमने, ई नॉट का मान यहां रखेंगे, ई बराबर कितना निकाला था उसका मान यहां रखेंगे, और इसी तरीके से हम इसको आगे करते जाएंगे। तो अभी देखिए पिछले ही समीकरण में हमने ई नॉट बराबर जो निकाला था उसके मान रखते हैं, ई इतना निकाला था, ई नॉट बराबर, ये टोटल कितना है, ई नॉट बराबर, और यहाँ डी माइनस डी ये है। अब ई बराबर कितना निकाला था, ई बराबर क्यू अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ ये टी है तो ये टी रहेगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्यू और क्यू ये कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन अलग कर लेते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट ए, तो इनको भी हमने बाहर कर लिया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से केवल डी माइनस टी बचा हुआ है, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से केवल टी बचेगा, क्यों हम बाहर ले चुके हैं, तो टी अपॉन, अब यहाँ से बचा केवल के, इतना ये बचा। इसके आगे तो ये मान निकल आया किसका, विभवांतर का, प्लेट एक्स और वाई के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, वो ये है। अब
हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो धारिता ज्ञात करनी है। इन दोनों प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र जो है हमें उसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो अब धारिता का फार्मूला क्या होता, लेकिन धारिता C बराबर Q अपॉन V होता। धारिता बराबर आवेश उसके अपोन में क्या होता, विभवांतर भी होता। अब यहां से जो V का मान आया है ये वाला, इस मान को हम कहाँ स्थापित करेंगे, यहां पर, ये वाला मान। तो ये हो जाएगा, V का मान रखेंगे तो यहां से Q एप्सिलॉन नॉट A और यहां से D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये मान हम यहां पर रखेंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे। आगे चलकर हमें जो फार्मूला प्राप्त होगा, यहां से जो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है ये पलट जाएगी संख्या, और यहां से बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के। एक स्टेप और इसको आगे हम बढ़ाएंगे। चलिए यहां कर लेते हैं। एक स्टेप और आगे जाएंगे। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और यहां से D माइनस टी, इसको कॉमन निकालेंगे, ये क्या आएगा, यहां से 1 बचेगा और यहां से 1 अपॉन के। तो ये फार्मूला हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए उस स्थिति में जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो। तो बस यहीं तक है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे। यदि क्वेश्चन केवल इतना आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, तो जो पिछला आपने क्वेश्चन किया था वो करेंगे। और यदि इस तरीके से आता है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, तो फिर उस स्थिति के लिए जो फार्मूला है वो ये है। ये फार्मूला हमें करना होगा। अब देखिए कई स्थितियां यहां बन सकती हैं, कुछ और हम इस पर देखें, आगे बात करें इस फार्मूला के आधार पर। मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं एक्स और वाई, जैसा कि अभी हमने लिया था। ये एक्स और वाई 2 प्लेटें हैं, इनके बीच में अभी जो परावैद्युत पदार्थ हमने भरा था ये केवल टी मोटाई का था, इसके दोनों ओर गैप था, वायु थी। अब मान के चलो ये हो जाए कि ये जो के परावैद्युत वाला पदार्थ है इसको हम आंशिक रूप से ना भरकर पूरी तरह से भर दें। यदि हमने पूरी तरह से भर दिया इसको, तब भी इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि हमने इसको पूरा, ये टी मोटाई को यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल पैक कर दिया परावैद्युत माध्यम से जी, तो ऐसी स्थिति में भी इसकी धारिता बढ़ जाएगी।
अगर हमने परावैद्युत माध्यम के स्थान पर कोई धातु वाला पदार्थ यहाँ पर रख दिया तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो K का मान होता है वो कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है। फिर ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, यह संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इसलिए इन दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई परावैद्युत माध्यम ही रख सकते हैं। धातुओं को इसके अंदर नहीं रख सकते। यदि धातुओं वाला माध्यम हमने पूरी तरह से कर दिया तो आवेश का वितरण पूरी धातु पर समान रूप से हो जाएगा, और फिर वैसी स्थिति में ये जो संधारित्र है ये संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। आगे की चीजें अगले टाइम देखेंगे। कल हम समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन देखेंगे इसका, कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं, संधारित्रों को समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में किन परिस्थितियों में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में किन परिस्थितियों में जोड़ा जाता है। ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे।